दूध सी चांदनी रात, सूखे पत्तों की सरसराहट, हवा का वीराने के सीने को चीरती हुई आवाज, दूर कहीं गीदड़ का रोना रात को और भी रहस्यमय बना रहे थे। इन सभी बातों से अनभिज्ञ कुंवर अजय सिंह अपने महल की छत पर बेचैनी से टहल रहे थे। हाथ को मसलते हुए कभी दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध लेते, कभी धीरे से बुदबुदाते हुए जैसे कुछ सोच रहे थे। संगमरमर सा सफेद और शीशे जैसा तरासा हुआ बदन, सुतवा नाक, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, आंखें हिरनी जैसी बड़ी और मादक हाथी जैसी मदमस्त चाल। बुदबुदाते हुए अपनी कुर्सी पर आ बैठे। काश ऐसी नायिका सामने आती तो कविता लिखने का मजा आ जाता। कुंवर अजय सिंह राजकुमार होने के साथ साथ एक कवि भी थे। राजा भानु प्रताप सिंह के छोटे बेटे और माता पिता के प्रिय बालक। राजा साहब अपने छोटे पुत्र को लेकर चिंतित रहते थे। वो चाहते थे कि कुंवर राजपाट का काम संभाले, परंतु कुंवर तो सबसे दूर सुनसान महल में रात को बैठकर कविता लिखना पसंद करते थे। उन्हें किसी बात का व्यवधान डालना पसंद नहीं था। राजा ने कुछ सिपाही उनके रखवाली और कुछ नौकरों को सेवा में लगा रखे थे। आज कुंवर को कविता लिखने में कठिनाई हो रही थी। टेबल पर सिर टिकाकर फिर सोचने लगे। तभी नौकर आया और प्रणाम करके निवेदन किया, कुंवर साहब कुछ खाने को लाओ। कंवर ने नौकर को देखा और मना कर दिया। आज उन्हें भूख नहीं थी। कुर्सी के पुशत पर सिर टिकाकर कुछ सोचने लगे। फिर किसी के आने की आवाज ने उनकी निद्रा भंग कर दी। सामने एक सिपाही खड़ा था। साहब रात बहुत हो रही है, आप सो जाइए, सिपाही ने बिनती भरे स्वर में बोला। से बार बार व्यवधान हो रहा था। कुंवर बुदबुदे, पिताजी भी कैसे कैसे लोगों को रखा है। उन्होंने थोड़े कड़े शब्दों में सिपाही को आदेश दिया कि जब तक वे न बुलाए कोई भी व्यक्ति छत पर नहीं आएगा। सिपाही आदर से बोला, जैसी आज्ञा कुंवर साहब, यह बोलकर चला गया। कुंवर ने फिर सोचना शुरू किया। दूध से सफेद बदन, मदमस्त चाल, कविता को लिखना प्रारंभ कर दिया। अगली पंक्ति को लिखने के लिए आधे घंटे तक वो आंखें बंद करके सोचने लगे। पता नहीं वो सोच रहे थे या झपकी आ गई। लेकिन जब आंख खुली तो एक सुंदर अप्सरा उनके सामने खड़ी होकर उजले प्रकाश में मुस्कुरा रही थी। रूप ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कविता में लिखी थी। कुंवर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, जैसे कोई सुंदर स्वप्न देख रहे हों। सामने खड़ी युवती मेनका से कम न थी। कुंवर ने कई बार अपने पलकें झपकाई और आंखें मली। युवती खड़ी होकर बस मंद मंद मुस्कुरा रही थी और कुंवर की मनोदशा को देखकर आनंदित होती रही। जब कुंवर को थोड़ा होश आया तो हकलाते हुए पूछा, आप कौन और महल के ऊपर कैसे पहुंचे? युवती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आपकी कविता की नायिका हूं। रहा सवाल ऊपर आने का तो मैं नीचे महल से होकर आ रही हूं। कुंवर ने हैरानी से पूछा, लेकिन मेरी सिपाही कहां है? युवती बोली कि सब सो रहे हैं। यकीन नहीं तो जाओ देख लो। कुंवर ने महल से नीचे झांक के देखा और सचमुच सिपाही सो रहे थे। युवती अभी भी मुस्कुरा रही थी। युवती बोली, तुम्हें अब यकीन हो गया मुझ पर, और सामने रखी कुर्सी पर वो बैठ गई। कुंवर युवती को देखकर सुध-बुध खो बैठे। उनका सोचना भी ठीक था, क्योंकि आस पड़ोस के किसी भी राज्य में कोई भी इतनी सुंदर स्त्री उन्होंने नहीं देखी थी। उन्होंने युवती से पूछा, आप कहां की रहने वाली हो? युवती हंसकर बात टाल गई और बोली, यदि कुंवर को मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस जाऊं क्या? कुंवर ने कुछ नहीं बोला, बस एकटक देखते रहे। युवती ने पुनः टोका, कुंवर बस देखते ही रहोगे या लिखोगे भी? कुंवर ने उससे देखा और लिखना प्रारंभ कर दिया। कुंवर अभी उसे देखकर कविता लिखते, कभी उससे बात करते। कब रात बीती और कब भोर होने का समय आ गया, लेकिन कुंवर को समय का एहसास भी नहीं हुआ। युवती उठ खड़ी हुई और बोली, कुंवर अब मैं चलती हूं। कुंवर को युवती का जाना अच्छा नहीं लगा और उसे रोकने का आग्रह करने लगी। युवती उन्हें कल आने का वादा करके सीढ़ियों से उतरती हुई चली गई। युवती रोज आती और कुंवर के पास बैठती, बात करती और सुबह होने से पहले अगले दिन मिलने का वादा करके फिर चली जाती। समय बीतने लगा। कुंवर अब मुख्य महल में कम ही नजर आते। पूरे दिन सोते और रात को युवती के साथ समय बिताते। युवती और कुंवर की नजदीकियां बढ़ने लगी। कब प्यार हुआ
और कब वासना की गहराइयों में समता चला गया पता ही नहीं चला। दिन के बाद महीने और महीने के बाद साल बीतते चले गए। कुंवर की दिलचस्पी अब युवती को छोड़कर किसी चीज में नहीं रही। कुंवर ने पक्का इरादा कर लिया कि युवती को रानी बनाकर ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। इससे पहले भी उन्होंने युवती से विवाह की बात की, लेकिन वह हर बार मुस्कुराकर टाल देती। कहती, कुंवर, मैं तो प्रतिदिन आपसे मिलती हूं, फिर शादी की क्या आवश्यकता है। कुंवर का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। सभी वैद्य हकीमों ने देख लिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुंवर तो उस अजनबी युवती के प्यार में इतने डूब चुके थे कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता नहीं थी। आज आधी रात बीत गई, परंतु कुंवर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उन्होंने कुछ फैसला कर लिया था। अपने अद्भुत भेंट से युवती को अचंभित करना चाहते थे। दूसरा पहर बीतते बीतते कुंवर की आंख लग गई। किसी ने कुंवर के कंधे को छुआ, तब जाकर कुंवर की आंख खुली। सामने वही चिड़परिचित बाला मंद मंद मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर प्रेम प्रलाप करने के पश्चात युवती जाने लगी तो कुंवर ने हाथ पकड़ रुकने का इशारा किया। युवती ने रुककर प्रश्नवाचक नजरों से कुंवर की ओर देखा। प्रिय, अब तुम्हारा इंतजार और नहीं होता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। युवती बोली, कुंवर, यह असंभव है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। कुंवर को लगा कि युवती या तो कुंवर होने की वजह से मुझसे शादी नहीं करना चाहती, या वह राजा से डर रही है। कुंवर ने सोने का एक जोड़ी कंगन निकाला और युवती को दिखाते हुए बोले, कैसा है। युवती बोली, अच्छा है। कुंवर ने युवती को पास बुलाया, उसका हाथ थामा और हाथों को चुंबन लिया और झटके से कंगन उसके हाथों में पहना दिया। युवती भयभीत हो गई, तुरंत उठकर खड़ी हो गई। कुंवर की आंखों में झांककर रुद्र कांठों से बोली, कुंवर, तुमने ये क्या किया। मैं कोई साधारण युवती नहीं हूं, एक किन्नरी हूं, स्वर्गलोक की अप्सरा। मैं तुमसे झूठ बोली थी कि मैं महल के नीचे से आती थी, जबकि मैं तुम्हारे लिए आसमान से उतरती थी। मुझे तुम्हारे सिवा कोई नहीं देख सकता था। कुंवर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और तुम्हें खोना भी नहीं चाहती। कुंवर, किन्नरी किसी इंसान का आभूषण धारण नहीं कर सकती, लेकिन तुमने मुझे आभूषण पहना दिया। अब हम कभी नहीं मिल सकते कुंवर। युवती रोने लगी। कुंवर हैरान थे कि उन्होंने इस तरह की गलती कैसे कर दी। युवती का रंग काला पड़ने लगा, शरीर में परिवर्तन साफ दिखने लगा। देखते ही देखते युवती बेतहाशा दर्द से छटपटाने लगी। कुंवर दौड़कर उसके पास पहुंच गए। कुंवर की आंखों से आंसू अविरल बह रहे थे। किन्नरी ने हथेली उठाकर उन्हें पास जाने से रोका। कुछ क्षणों में किन्नरी के जिस्म में आग लग गई और पल भर में ही जलकर नजरों से ओझल हो गई। कुंवर ने देखा कि जला हुआ कंगन फर्श पर पड़ा हुआ था। उनकी दुनिया पल भर में ही उजड़ गई। आखिर विधाता ने उसके साथ कैसा खेल खेला था। कुंवर सन्न रह गए। जब होश आया तो उन्होंने दौड़कर जले हुए कंगन को उठाकर सीने से लगा लिया और फक कर रो पड़े। किन्नरी के भस्म होने के पश्चात कुंवर रोते रहते थे। हमेशा उसका हंसता हुआ चेहरा आंखों के सामने दिखाई देता। फलस्वरूप दर्द पानी की नमकीन बूंदों के रूप में बाहर आने लगते। राजा और रानी से लेकर राजघराने के सभी सदस्य और राज्य की सभी जनता चिंतित रहती। राजकुमार का स्वर मृदुल और सभ्यता से ओतप्रोत रहती। कभी किसी को उसने शब्दों या व्यवहार से आहत नहीं किया होगा। हाँ, ज्यादा पूछने पर झुंझला जाते थे। अब उन्होंने कविता लिखना भी बंद कर दिया था। खबर तेजी से राज्य में फैली कि राजकुमार को असाध्य रोग ने घेर रखा है और राजकीय वैद्य ने भी जवाब दे दिया था। राज्य की जनता उनको देखने उनके महल में आती, परंतु वह किसी से नहीं मिलते थे। राजा भानु प्रताप सिंह चिंतित हो गए। राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। यदि कोई राजकुमार को ठीक कर देगा, उसे मुंह मंगा इनाम दिया जाएगा। खबर दूसरे राज्यों से होती हुई अप्सरा लोक भी पहुंच गई। इधर कुंवर दिन रात कंगन सीने में छुपाकर रखते और रोते रहते। प्रतिदिन पूरी रात छत पर बैठे रहते, जैसे किन्नरी का इंतजार कर रहे हों, परंतु किन्नरी उनसे बहुत दूर चली गई थी। उसके खोने का दर्द मात्र कुंवर समझ सकते थे। नौकर और सिपाही खाना लेकर आते, परंतु उन्हें बैरंग लौटना पड़ता। कभी मन में आता तो कुछ खा लेते,
नहीं तो भूखे ही पड़े रहते। समय बीतता गया, सभी राज्यों के वैद्य और हकीम निराश हो गए। कुंवर की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। कुंवर अपनी प्रेमिका को किसी हालत में भूलना नहीं चाहते थे। उनको पूरी उम्मीद थी कि वो अप्सरा वापस आएगी। उसके बिना तो वह प्राण भी न त्याग सकते थे। बरसात का मौसम था, आज बारिश होने का आसार नजर आ रहा था। रात के पहले पहर में तारे टिमटिमाते रहे, परंतु अब उनकी जगह अंधकार ने ले ली थी। बीच बीच में बिजली तेजी से कौंधती थी और फिर कड़कती हुई बादल गरजने की आवाज भी सुनाई देती। सभी लोग बिजली गिरने के भय से घर के अंदर थे, परंतु कुंवर अपनी अप्सरा के लिए पागल हो रहे थे। उनके लिए उनके प्राण से ज्यादा अप्सरा की कीमत थी। कुंवर महल के छत पर खड़े हो गए। कमजोरी इतनी कि तेजी के हवा का झोंका आता तो ऐसा प्रतीत होता जैसे उनको आंधी उड़ा ले जाएगी। राजा और रानी का सख्त आदेश था कि कुंवर का पूरा ध्यान रखा जाए और उनको ज्यादा उठने बैठने भी न दिया जाए। अतः सिपाही आया और विनती के स्वर में उनको अंदर जाकर आराम करने के लिए कहा। कुंवर ने सिपाही को मना किया और बोले, आप हमें परेशान न करें, हम इतने भी कमजोर नहीं हैं। सिपाही ने कुंवर से क्षमा मांगी और चला गया। फिर जोर से बिजली चमकी और बदल गरजने की आवाज सुनाई दी। कुंवर का मन व्याकुल था। पता नहीं आज उनके चेहरे पर अधिक पीड़ा नजर आ रही थी। कुंवर अप्सरा को याद करके फिर रोने लगे। अप्सरा की याद में खो गए। फिर होश ही नहीं रहा कि रात का तीसरा पहर चालू हो गया था। तभी कुछ सरसराहट हुई और चमक सी उत्पन्न हुई। कुंवर की निद्रा भंग हो गई। उन्होंने आहट की तरफ सिर घुमाया और फिर देखा सामने कौन खड़ा है। वो आवाज की तरफ गर्दन घुमाकर देखते हैं। उन्हें धुआं के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आया। एक तो रात का अंधेरा, दूसरा कुंवर की आंखें रो रो कर पत्थरासी गई थी। कुंवर ने आंख को हथेलियों से पोंछकर साफ किया और फिर ध्यान से देखा। एक सुंदर सी स्त्री उनकी तरफ बढ़ी जा रही थी। कुंवर चकित थे। भला रात को कौन आया होगा? कहीं पिताजी ने किसी दासी को मुझे आकर्षित करने के लिए तो नहीं भेजा? उनके दिमाग में कई तरह के सवाल आए और गए। कुंवर अजय एकटक उसे आते हुए देखते रहे। कुंवर को रिझाने के लिए राजा साहब ने बहुत प्रयास किए थे, जिनमें राज्य की कई सुंदर स्त्रियां, दासियां, राजकुमारियां भी शामिल थीं। परंतु कुंवर को अप्सरा के अलावा किसी अन्य स्त्री में दिलचस्पी ही नहीं थी। जब आगंतुक स्त्री ने उनके कंधे को छुआ, तब जाकर कुंवर सोच से बाहर निकले। आने वाली स्त्री भी बहुत सुंदर थी। कुंवर ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और प्रसन्न वाचक नजरों से सुंदरी को देखा। स्त्री ने सीधा सवाल किया, आपका नाम कुंवर अजय सिंह है? जी, मेरा नाम कुंवर अजय सिंह है। कुंवर ने दोबारा सवाल किया, परंतु आपको किस व्यक्ति से मिलना है? कुंवर का यह प्रश्न झुंझलाहट से पूछा गया था। स्त्री ने रोष में जवाब दिया, आपसे ही मिलना है, कुंवर अजय प्रताप सिंह। स्त्री फिर बोली, बहुत दिन लग गए आपका पता लगाने में। कुंवर हैरान हो गए, इसको मेरा नाम कैसे पता चला? आखिर कौन है यह स्त्री जो कुंवर से इतने तीखे सवाल पूछ रही है? किसी भी नौकर या दासी को राजघराने के किसी भी सदस्य के साथ बदतमीजी करने की इजाजत नहीं है, चाहे वो कितना भी पुराना और विश्वास पात्र ही क्यों ना हो। कुंवर सोच रहे थे, हो न हो ये किसी देश की राजकुमारी होगी। स्त्री ने दोबारा सवाल किया, कुंवर, मेरे कुछ सवालों का जवाब चाहिए, और हां, मुझे गुमराह करने की चेष्टा कदापि मत करना। उसका स्वर सपाट था। मैं किसी का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, फिर भी आप सवाल पूछ सकती हैं, परंतु आपको पहले बताना होगा कि आखिर आप हैं कौन। रोहिणी। रोहिणी नाम है मेरा। मैं एक किन्नरी हूं। उसकी आवाज में दर्द और गुस्से का मिला जुला समावेश था। किन्नरी, ये क्या होती है? कभी पहले तो नाम नहीं सुना मैंने। कुंवर की आवाज में अनभिज्ञता थी। शायद वे प्रेमिका की बात छुपाना चाहते थे। रोहिणी ने उत्तर दिया, कुंवर, किन्नरी स्वर्ग की अप्सरा होती है। अप्सराओं में जो सबसे सुंदर और श्रेष्ठ होती है वह किन्नरी कहलाती है। अब आपके सवाल खत्म हो गए हो तो जल्दी से ये भी बता दो कि मेरी सहेली दामिनी किधर है? स्त्री ने क्रोधित स्वर में तीखा सवाल किया। कुंवर ने रोते हुए जवाब दिया, मैं किसी दामिनी को नहीं जानता। झूठ बोलते हो कुंवर। दामिनी को तुम अच्छी प्रकार से जानते हो, क्योंकि दामिनी प्रतिदिन तुमसे मिलने आती थी।
वह स्त्री बिफर पड़ी। दामिनी। मैं किसी दामिनी को नहीं जानता, कुंवर ने जाबाज दिया। हाँ, एक सुंदर लड़की थी जो प्रतिदिन मुझसे मिलती थी। वही दामिनी थी कुंवर, जिसका पता लगाने मैं स्वर्गलोक से यहां आई हूं। स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सराओं में एक है दामिनी। क्या तुम उसको जानती हो? कुंवर की आंखों से आंसुओं का सैलाब फिर फूट पड़ा। जो बांध अभी तक अकेले में आंसू बहाने से नहीं टूटा था, वो आज झटके से चकनाचूर हो गया। रोहिणी उसका नाम दामिनी था। मुझे आज तक नहीं पता था। मैं तो उसके प्यार में इतना दीवाना था कि मैंने कभी उससे नाम तक नहीं पूछा। रोहिणी ने व्याकुलता से पूछा, दामिनी कहाँ है? कुंवर ने कुछ नहीं कहा, कंगन उसके आगे कर दिया। रोहिणी ने सवाल किया, ये क्या है? रोहिणी, दामिनी अब नहीं रही। कुंवर दहाड़ मारकर फिर से रोने लगे। रोहिणी ने कुंवर के कंधे पर हाथ रखा। कुंवर, मुझे पूरी बात समझाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुंवर कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थे, बस सिसकी ले लेकर रो रहे थे। रोहिणी पास रखी कुर्सी पर बैठकर कुंवर के सामान्य होने का इंतजार करने लगी। जब कुंवर तनिक सामान्य हुए तो रोहिणी ने कुंवर के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, कुंवर, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप दामिनी से बहुत प्यार करते हैं। कुंवर ने सिसकी लेते हुए कहा, हाँ रोहिणी, अपनी जान से ज्यादा मैं दामिनी को प्यार करता हूं। रोहिणी बुदबुदाई, ठीक है कुंवर, यदि ऐसा है तो मैं अपनी सहेली को इस प्रकार से मरने नहीं दूंगी, जान की बाजी लगा दूंगी। अभी भी समय है उसे बचाने का। इतना कहकर रोहिणी ने कुंवर ऐसी विदा लिया और आसमान में उड़ गई। कुंवर हतप्रभ होकर रोहिणी को देखते रहे। समय बीतने लगा, दिन महीने बीते और अब साल समाप्त होने को ही आ गया। कुंवर की उम्मीद अब धूमिल सी होने लगी। न तो रोहिणी आई, न ही कोई सूचना। कुंवर अब और अधिक बीमार पड़ गए और बिस्तर पकड़ लिया। राजा को भी कुंवर की चिंता सताने लगी। सभी वैद्य हकीमों ने जवाब दे दिया, कोई भी कुंवर की बीमारी नहीं पहचान पाया। न तो कुंवर ने किसी से अपनी परेशानी का खुलासा किया। आखिर वे कहते तो क्या कहते? राजा और रानी एक दिन जब मिलने आए तो उन्होंने कुंवर को मुख्य महल में ले जाने का आग्रह किया, लेकिन कुंवर टस से मस्त नहीं हुए। वे किन्नरी की यादों को अपने अंतिम समय तक छोड़ना नहीं चाहते थे। कुछ दिनों पश्चात कुंवर की तबीयत और खराब हो गई। कमजोरी के कारण कुंवर का उठना बैठना दूभर हो गया। हमेशा रोते रहते थे। सभी यही सोचते कि कुंवर को दर्द की वजह से तकलीफ है, परंतु सत्य विपरीत था। कोई न कोई उसकी देख रेख के लिए 24 घंटे उनके साथ होता था। कभी रानी, कभी राजा या कभी कोई सेवक। एक रात जब कुंवर किन्नरी की याद में आंसू बहा रहे थे, तभी छत पर हल्की सी आहट हुई। कुंवर उठ नहीं सकते थे, अतः नजर उठाकर सेवक की तरफ देखा तो वह पलंग के पास गहरी नींद में सोया हुआ था। कुंवर ने गर्दन घुमाकर देखा। छत पर एक साया आता हुआ दिखाई दिया जो किसी स्त्री का था। स्त्री जब पास आई तो वह रोहिणी थी। कुंवर रोहिणी को देखकर अति प्रसन्न हुए। उनके शरीर में ऊर्जा का संचार हो गया। जो व्यक्ति बिना सहारे उठ बैठ नहीं पाता था, वह बिस्तर पर बैठ गया। कुंवर के इशारे पर रोहिणी कुर्सी पर बैठ गई। कुंवर ने शिकायत करते हुए कहा, तुम अभी तक कहां थी रोहिणी, और दामिनी किधर है? रोहिणी ने बिना जवाब दिए वही प्रश्न दोबारा पूछ लिया, तुम दामिनी को कितना प्यार करते हो? कुंवर ने फिर वही जवाब दिया, अपनी जान ऐसी ज्यादा। परंतु तुम इतने दिन तक कहां थी और दामिनी का कुछ पता चला या नहीं? कुंवर का सवाल बेचैनी से भरा हुआ था। रोहिणी मुस्कुराई, उसके मोती जैसे दांत चमक उठे। कुंवर, तुम्हारे प्यार में बहुत शक्ति है। तुमने दामिनी को मृत्यु से जीवन की ओर खींच लिया। उसने बात को आगे बढ़ाई, स्वर्गलोक के नियमों के अनुसार कोई किन्नरी अप्सरा यदि पृथ्वी लोक की कोई वस्तु धारण करती है तो उसके पहले उसे किन्नर लोक से इजाजत लेकर हमेशा के लिए मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आना होता है, जिसके पश्चात उसकी दैवीय शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं। तुम्हारे कंगन पहनाने से दामिनी भस्म हो गई थी। इंसान की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को यमदूत कैद कर लेते हैं, परंतु किन्नर लोक के साथ ऐसा नहीं होता। उनकी आत्मा किन्नर लोक के स्वामी के पास सुरक्षित थी। रोहिणी कहती है, मैं तुमसे मिलने के बाद
किन्नर स्वामी के पास गई, परंतु वे नहीं माने। कुंवर दामिनी से मिलने को बेचैन थे। उन्होंने रोहिणी से पूछा, परंतु दामिनी आखिर है किधर? रोहिणी जानती थी कि कुंवर दामिनी से मिलने के लिए व्याकुल है। उसने दरवाजे की तरफ देखा और आवाज दी, दामिनी अंदर आ जाओ। दामिनी ने कक्ष में प्रवेश किया। वही सुंदरता और मादक चाल। कुंवर का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। जो कार्य सभी वैद्य हकीम नहीं कर पाए, वह कार्य दामिनी ने कर दिया। कुंवर बिस्तर से उठकर खड़े हो गए और दौड़कर दामिनी को गले लगा लिया। दामिनी, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती की वजह से तुमको कितना दुख हुआ है। कुंवर का गला अवरुद्ध हो गया। नहीं कुंवर, गलती मेरी भी है। मैंने तुम्हारे पूछने के पश्चात भी कभी नहीं बताया कि मैं एक किन्नरी अप्सरा हूं। दामिनी भी रोने लगी। हैरानी की बात यह थी कि इतनी आवाज के बाद भी सेवक नींद में सोता रहा। यह किन्नरी का शायद करिश्मा ही रहा होगा। रोहिणी ने इशारा किया और सेवक नींद में उठ खड़ा हुआ और किसी पुतले जैसा चलता हुआ सीढ़ी से नीचे उतर गया। रोहिणी की आवाज पर दोनों अलग हुए। कुंवर दामिनी को उनके कैद से निकालने के लिए मैंने कठिन तपस्या की है। अंततः स्वामी को इसे छोड़ना पड़ा, परंतु नियम के अनुसार यह किन्नर लोक में नहीं रह सकती थी। तुम लोगों के प्यार को देखकर किन्नर स्वामी का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने इसको मेरे साथ तुम्हारे पास भेज दिया। दामिनी बोली, कुंवर, अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। किन्नरी अप्सरा से सकती हुई कहती है, मुझे स्वर्ग लोक की सुविधाओं का कोई लालच नहीं रहा। माहौल बोझल हो गया था। रोहिणी ने माहौल को नॉर्मल करने के लिए चुटकी ली। अच्छा, अब यदि प्रेम प्रलाप हो गया हो तो मैं वापस जाऊं। दामिनी की आवाज पर दोनों अलग हो गए। दामिनी बोली, रोहिणी, तुमने मुझे नवजीवन दिया है। मुझे अपने प्रेमी से मिलने की प्रसन्नता भी है और तुमसे बिछड़ने का गम भी है। सखी, मैं तो अब साधारण स्त्री होने के कारण तुमसे नहीं मिल सकती, पर तुम मुझे मिलने आती रहना। दामिनी की आंखों में आंसू थे। हां दामिनी, जरूर आऊंगी। रोहिणी ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और कुंवर की तरफ मुखातिब हुई। कुंवर, जितना प्यार अभी तक तुमने मेरी सहेली को दिया, उतना ही भविष्य में भी इसे करते रहना। कुंवर ने हां में गर्दन हिलाई और दौड़कर रोहिणी के गले लग गए। दामिनी भी रोहिणी से लिपट गई। तीनों रोने लगे। रोहिणी विदा होकर चली गई। सुबह तक दामिनी और कुंवर गिले सिकवे सुनते और सुनाते रहे। अब सब सामान्य हो चुका था। बात राजा रानी तक पहुंची और पूरे राज्य में चर्चा होने लगी। राजा और रानी भागते हुए कुंवर के महल पर पहुंच गए। दोनों कुंवर को भला चंगा देखकर और दामिनी जैसी सुंदर राजकुमारी पाकर फूले न समाये। एक हफ्ते के अंदर सभी पड़ोसी राज्यों को निमंत्रण भेज दिया गया। धूमधाम से दामिनी और कुंवर की शादी हो गई। शादी में रोहिणी और अन्य किन्नरी भी शामिल हुई। कुंवर ने वही कंगन दामिनी को पहनाते हुए मजाक किया, दामिनी, अब तो नहीं छोड़कर चली जाओगी मुझे? दामिनी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं कुंवर, अब तो मृत्यु पर्यंत तुम्हारे साथ ही रहूंगी। रोहिणी भी हंसने लगी। रोहिणी की अद्भुत क्षमता से पूरे राज्य घराने ने उन्हें साक्षात देखा तथा राजा और रानी ने कुंवर की जान बचाने और दामिनी से मिलाने के लिए उसको धन्यवाद किया। चारों तरफ कुंवर और किन्नरी की अद्भुत प्रेम कहानी की चर्चा होने लगी। किन्नरी सांसारिक कोई भी चीज धारण नहीं कर सकती थी, इसलिए दामिनी के सभी किन्नरी अप्सराओं ने उसी दिन उससे विदा ले लिया। किन्नरी से शादी के बाद कुंवर की दिनचर्या बदल गई। वे मुख्य महल जाने लगे और राजपाट के कार्यों में हाथ बटाने लगे। राजमहल की खुशियां वर्षों बाद वापस आ गई थीं। कुंवर और किन्नरी दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। किन्नरी अप्सरा और कुंवर अजय की यह प्रेम कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज जरूर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।